तारीख को रिजल्ट आ रहा तो तब एक तरह से तय होगा। फिलहाल जैसे कि पूरे चारों तरफ लोग हैं आपके बीच में, अलग अलग हलकों से आए हैं, किस तरह का फीडबैक आपका मिल रहा है? देखिए, मैंने पहले दिन ही कह दिया था 27 तारीख को जिस दिन मैं अथॉरिटी लेटर लेकर के हिसार में आए हम लोग, उसी दिन कांग्रेस पार्टी की इंडिया गठबंधन की जीत सुनिश्चित हो गई थी। और ये जीत में कोई गड़बड़ नहीं थी। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बीच बीच में तरह तरह की अफवाहें फैलाते रहे, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ जीत क्यों हो, इनके पास कोई सवाल ही नहीं था। हमारे पास हमारे साथियों ने, क्योंकि हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र ये किसान का है, जवान का है, मजदूर का है, और तीनों का कम्बिनेशन एक ऐसा कम्बिनेशन है जो दुकानदार पे, व्यापारी पे निर्भर है और दुकानदार व्यापारी इन पे निर्भर है। ठीक है ना? भारतीय जनता पार्टी के साथ एक भी ऐसा वर्ग नहीं था जो इसने मन से, चाहत से वोट दी। इन सब वर्गों ने इंडिया गठबंधन को वोट देने का काम किया, इसलिए हमारी जीत सुनिश्चित है। कि जैसे कि आप अलग अलग हलकों में थे, सभी तरह से मैनेजमेंट भी आप लोगों ने किया, लेकिन कहीं ना मैनेजमेंट आपकी ढीली दिखी। कई बूथों में जैसे 8-9 बजे तक भी वहाँ पे एजेंट नहीं थे, वो खामियां कहाँ रहेगी इस तरह की? मुझे नहीं जचता कि कोई ऐसा बूथ था, क्योंकि हमारी बूथ मैनेजमेंट की तैयारी हमारे साथियों की बहुत ज़बरदस्त थी। मैं नहीं कह सकता ये बात, क्योंकि उस दिन मैं शहर में था। मैंने पूरा टाइम सुबह 7 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक टोटल बूथ मैंने चेक किए। हमने लाइव भी किया है, हमने तो आगरे भी किया है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आगे बूथ संभाले, क्योंकि यहाँ पे तो हमने लाइव शायद इसलिए भी कर दिया होगा, पड़ोसियाँ कह रहे थे भी कई बार करते हैं। अच्छा ये भी एक राजनीतिक स्टंट होता है, और ये बीजेपी वाले बेवकूफ़ी करवा सकते हैं, लेकिन हमारा कोई एक कार्यकर्ता ऐसा नहीं था। मैंने तो उस टाइम भी सबसे जो इलाका हमारा है जहाँ पंजाबी समुदाय का वोट था, वो था जाट स्कूल और जाट धर्मशाला। और भयंकर गर्मी में 2 बजे जब मैं बूथ पे आया, हमारे साथी बड़े मुस्तैदी से बैठे थे और मतदाता अपना मत का प्रयोग कर रहे थे। जैसे कि चुनाव से पहले बातचीत आपसे हुई थी, आप ये सोच रहे थे कि मतदान ज़्यादा होगा इस बार, की लोगों में आक्रोश है, वहीं पे मेन कुचाना, नारनौंद और उकलाना, वहाँ पर भी मतदान की जो प्रतिशत है वो कम हुआ है, उसका नुकसान तो नहीं होगा कहीं पे? नहीं, देखिए, हमें क्यों का नुकसान? मतदान उनका कम हुआ है, हमने तो अपना जो वोट था डाल दिया वोट। भारतीय जनता पार्टी का 90% गांव में एक भी एजेंट नहीं था जिसने स्वेच्छा से वोट डाला, अलग बात है। लेकिन हमारे तो लोगों ने गांव में ट्रैक्टर लगा रखे थे, गाड़ियां लगा रखी थी, मोटरसाइकिल लगा रखे थे, इनका तो कोई वर्कर नहीं था देहात में। और शहर में जहाँ ये कहते हैं हम बहुत बड़े वोट से जीतेंगे, आप शहर की देखिए, यहाँ की पोलिंग 61% है। हांसी शहर की पोलिंग का यही हाल है, 52%। बरवाड़ा की शहर की पोलिंग का यही हाल है। तो शहर के गांव की पोलिंग का 12%, 6% से लेकर के 12% फर्क है। और जो हमारे SC बूथ हैं, वहाँ की पोलिंग का, शहर की पोलिंग का कम से कम भी 10% से लेकर के 20%। तो उस समय ना जैसे कुछ रूमर भी ये फैल रहा है कि जयप्रकाश जेपी के साथ भीतरघात हुआ, जैसे बरवाला हल्के में, एक तरह से नलवा हल्के में, इस तरह की बातें आ रही। भीतर चक्कू मार के देख रहे हैं, मेरे को सर्विलेंस करे। तो कहीं आपको लगता है कि ऐसी हुई है? कोई भीतरघात नहीं है। हम नलवा से जीतेंगे बड़े भारी वोट से, हम बरवाड़ा से जीतेंगे, हम आदमपुर से बड़े भारी वोट से जीतेंगे। जहाँ से मैं पिछली बार 18,000 वोट से हार रहा था, हमारा बिश्नोई समाज बाहुल क्षेत्र है, तो वहाँ से मैं बड़ी मुश्किल से, हंसराज जी क्या पोजिशन रहेगी? यही रहेगी 4,000, 15,000 से जीत सकूँ आदमपुर में। अब की बार बिश्नोई समाज ने जम करके अक्रॉस द पार्टी लाइन वो इंडिया गठबंधन को या जयप्रकाश को वोट दिए।
शैलजा खेमा के कई जो कार्यकर्ता और नेता कहते हुए नजर आए कि हुड्डा साहब ने ना जेपी साहब ने शैलजा जी को तवज्जो नहीं दी, ना अपने किसी भाषण में, ना ही किसी एडिट मटेरियल में, किसी पोस्टर में। तो हमने भी जेपी जी का साथ नहीं दिया, तो इसका कोई असर पड़ेगा? मैं तो नहीं कह सकता इस तरह की बात वो कह देंगे। ये तो बीजेपी के तैयार करे हुए दम भेजियो, इन्हें लाइव दिखा दो ताकि लोगों का रहे मैं तब न जानूँ, मैं पोतड़ा का हम न जानूँ तब मैं जानूँ। ऐसा कुछ नहीं। शैलजा जी चुनाव लड़ रही थी, हम चुनाव लड़ रहे थे, सब कार्यकर्ता लगे हुए थे। कहीं नहीं कांग्रेस पार्टी को डर था कि जैसे अमित शाह के यहाँ पे रैली करे, उसी दिन में तीन रैलियां भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जैसे बरवाला, नारनौंद, भवानी खेड़ा में करने की जरूरत पड़ी। तो हमने तो बीजेपी वाला ने हमारा ब्याह भी मुकदमा लग गया है। अमित शाह की हैसियत है क्या? राजनीतिक हैसियत अमित शाह की हिसार में है क्या? उसकी पॉलिटिकल वैल्यू है क्या हिसार में जिसकी हम इतनी वो करें? हमें पता है राजस्थान से लेकर के रानिया तक के लोग ले आए थे, और जिस ग्राउंड में अमित शाह जी की रैली हुई क्या आदमी थे? अरे भैया 1500 तो कुर्सी आती हैं, अगर 1600 आती हो तो मुझे सजा दे देना, आप कुर्सी मंगवा लेते हैं, कुर्सी बिछा के देख लो, वो तो 4 दीवारी है। और हुड्डा साहब की 4 रैलियाँ थी, 10-10 हजार की रैली थी। तो यार भूपेंद्र सिंह हुड्डा का और अमित शाह जी, ठीक है अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं, बट हरियाणा प्रदेश में उनकी कोई फॉलोइंग नहीं है। तो हिसार की सीट की बात करें तो हॉट सीट है, और एक तरह से आप 3 बार सांसद रहे और विधायक आप रहे, और यहाँ पे सभी हरियाणा के लोगों की फोकस था वहीं पर। क्या लगता था कांग्रेस पार्टी को कि जयप्रकाश जेपी यहाँ से जीत रहा है, उनको कोई बड़े नेता ला के, सेंट्रल लेवल के नेताओं को यहाँ लाने की जरूरत नहीं है, इस तरह का कुछ पार्टी ने प्लानिंग किया ताकि राहुल गांधी सिरसा में, तो जैसे प्रियंका गांधी सिरसा में आई, राहुल गांधी भवानी खेड़ा उस साइड आए, लेकिन यहाँ पे नहीं पहुंचे हिसार में? यार सारी जगह के जाए रहे हैं, नरेंद्र मोदी सारी जगह गया था, अमित शाह सारी जगह गया था। उन्होंने को नहीं पूछता, तुम्हारी पूछ लाग रहे हैं ना, मेरे पे पूछ लेने। उनका जुनाजा निकला, जुनाजा जिस दिन अमित शाह की रैली थी, पहला देश का एक ऐसा गृह मंत्री जो 22 मिनट में हवाई जहाज में से उतर करके भाषण दे के 32 मिनट पे टेक ऑफ कर गया। बीजेपी ने तो जैसे ये भी कह दिया है कि प्रधानमंत्री जैसे नरेंद्र मोदी 9 तारीख को शपथ लेंगे, इस तरह की बातें आने शुरू हो गई हैं। वो तो बहन के कह देंगे, वो तो तड़के नहीं कहते हैं लाल किला भी हमने बनाया है, मानने का कोई? नरेंद्र मोदी जी के थोथी गारंटी से लोग उठ चुके हैं, कुछ नहीं सुनेगा। तो हरियाणा में कितनी सीट आप मान रहे हैं? 10 की 10। ये 2004 जैसा नतीजा आएगा, आप ये देखना। बिस्तर का तो बीजेपी के हो रहे है। मुझे तो नेता ने सपोर्ट किया था, मैंने कौन करा था? मैं तो जनता, मैं तेरे से पहले दिन कहा था, मैंने पहले दिन ये कहा था, तो उन्होंने बात सारी पूछ लेने दो, तो उनकी लड़ाई हो रही बात तो पूछता नहीं। उनके पीछे भी गए बेचारेंगे, और रणजीत गलत हो गया, दंड भी पिटाई दोनों इकट्ठी हो रही हैं। ये मैंने पहले दिन ही कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ। हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र के लोगों ने इंडिया गठबंधन को, जयप्रकाश को आशीर्वाद दिया। जैसे कि पहले जयप्रकाश भाई अब ताऊ जैसे कि नारे लगते थे गांव-गांव में, तो आने वाले समय में क्या ताऊ की भूमिका में रहेंगे? वो तो बच्चों की मर्जी होती है यार, बच्चे क्या कहते हैं, इज्जत से तो बोलते थे ना, इनकी डाल बचावन तो थे ना। तो कितना मार्जिन आप मान रहे हैं कि जैसे ढोल खुलेंगे 4 तारीख? लाखों वर्ष। एक अकेला नारनो, एक अकेला उचाना, एक अकेला वाणी खेड़ा, एक अकेली आदमपुर, एक अकेला नलवा, एक अकेला उकुलाना, बरवाड़ा, ये जो इलाके हैं, हम इवन हाँसी में हम बड़ा भारी फाइट में। एक शहर की बात है, मुझे नहीं जस्ती कि शहरी आदमी जयप्रकाश के खिलाफ वोट डाले होंगे, क्योंकि शहर, मैं तो ये कह सकता हूँ मैं शहर का हूँ, रणजीत का शहर का मेल ही नहीं था। भाई रणजीत सिंह ने तो 5 वर्ष इस शहर को प्रताड़ित किया है, चाहे आर्थिक तौर से किया हो या एडमिनिस्ट्रेटिव तौर से किया हो। जयप्रकाश ने तो हमेशा शहर को गले लगाया है। तो जैसे आपने कहा कि लाख से ऊपर की जीत होगी, तो पहला काम क्या सोच रहे हैं कि हिसार लोकसभा में होना चाहिए? सबसे पहला काम जो बीजेपी ने अविश्वास की भावना कार्यकर्ताओं में पैदा की थी, वो भावना भरेंगे, और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही हमारे कुछ काम है यहाँ, वो जो हमने करने हैं, जो इन नकम्मों ने पेंडिंग छोड़ दिए थे। आप ये देखिए, जीजेयू का सत्र गिरा दिया, विश्व हिंदू परिषद की बैठकों तक रख दिया, बजरंग दल की बैठकों तक रख दिया। जिस एडिटोरियम को हमने
कई करोड़ रुपए में इसलिए बनाया था कि हमारी जो जीजेयू है ये टेक्निकल यूनिवर्सिटी है और पूरी दुनिया में इसका नाम था। अब पूरी दुनिया में कभी भी या कोई साइंटिस्ट निकले हैं क्या हमारे बाद में? नैनो टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में हमारी बड़ी मशहूर थी। इन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी की बजाय ये बजरंग दल की मीटिंग, आज विश्व हिंदू परिषद की मीटिंग है, हॉल बनाया था, पढ़ने बेहतर है और ले बैठे थे हम सारा सत्र। ऐसे ही इनका हम सत्र सुधारेंगे। ऐसे ही एचयू का बेड़ा गर्क कर दिया। जो हमने लास्ट में 150 करोड़ रुपए की ग्रांट दी थी उसका सत्यानाश कर दिया। हमारा जो रिसर्च है विश्व में हम चोटी पे हैं, एशिया में हम 1 नंबर पे हैं गेहूं के मामले को लेकर के, सरसों का मामले को। हमारी लुवास बननी तो चाहिए थी यहाँ तलवंडी से उरली तरफ, इन नकम्मे लोगों ने यहाँ से उठा करके यहाँ से 20 किलोमीटर दूर भेज दी। ये कई इशूज़ हैं जो हम दूर करेंगे। बीड़ बबरान डंडूर के 5 गाँव के जो मालिकाना हक देना था तो उनको उनका इंतजाम करेंगे, मालिकाना हक दिलवाएंगे और इनकी दाढ़नी बिना पैसे दिलवाएंगे। यानी कि 1972 का जो वो है कलेक्ट्रेट उस पर हम दिलवाएंगे। तो हमारी कुछ इश्यूज हैं जो पेंडिंग है। जैसे हमने थर्मल पावर प्लांट जहाँ छोड़ा था वहीं इसको आगे एक्सटेंशन नहीं होने दिया। तो हमारी कई सड़कें हैं। हमारा शहर में जो हमने काउंटर मैग्नेट टाउन बनाया था, तो काफ़ी चीज़ें तो अच्छा करेंगे। तो ब्रजेंद्र सिंह जो सांसद रहे उनका जो एक तरह से ग्रांट स्लैब हुआ है उसको भी लाने की कोशिश होगी? लाऊंगा, ले आ सकता हूँ, इख्तियार होता ही है, ले आएंगे। वो हमारी पार्टी का तो है। और वो मैं बीजेपी वाले की तरफ फ्रस्ट्रेटेड नहीं हूँ। फ्रस्ट्रेटेड है ना तारी पार्टी वाले तैयार करके भेज दे, मेरा जेपी तो भेज जा और मैं समझ हूँ। वीरेंद्र सिंह जी का एक अभी बयान आया दिल्ली में, उन्होंने कहा कि इस चुनाव में लोगों ने कांग्रेस को समर्थन दिया ना कि जेपी को, उसको लेकर चाहते हैं। ये तो सही है, इंडिया गठबंधन को दिया, कांग्रेस को दिया, फिर इसमें क्या बात है? मैं भी तो कांग्रेस का हूँ। आपको थोड़ा अलग कर दिया गया ना इस बात में, कहा गया कि अब मैं तो अलग ही हूँ। समर्थन तो पार्टी को होता है, मुझे क्यों मिलेगा? पार्टी को मिलना चाहिए समर्थन, अच्छी बात है। तो मैसेज जो डिलीवर करना चाहते हैं, मैसेज क्या डिलीवर करना चाहते हो? पार्टी का समर्थन है, जेपी को समर्थन है। मैं पार्टी का कैंडिडेट, तो नाम तो कांग्रेस पार्टी का ही होगा। और जेपी थोड़ा लड़ रहा था, तो जनता लड़ रही थी। मैं तो सिंबल ले रहा था कांग्रेस का। इंडिया गठबंधन के लोग भी थे इसमें, सीपीएम, सीपीआई, आम आदमी पार्टी, सबका समर्थन था। सर एक जगह ऐसा भी निकला, मुझे याद है अभी जब लोग चुनाव में थे, मतलब वोट देने के लिए गए थे, तो वहाँ पर एक मशीन ऐसी भी निकली जिसमें सिर्फ वोट चाहे किसी को भी दो, लेकिन एक ही व्यक्ति को जा रहा था, एक ही पार्टी को जा रहा था। नाम मैं लेना नहीं चाहूँगी, उसको लेकर क्या करेंगे? नाम ले जो ना, उसी का इंतजाम खतरी रखे हैं। कल गिनती है, 4 तारीख को गिनती है। अब की बार पूरा इंतजाम कर देंगे। क्या है क्या इसके अंदर? ये इतने सारे डॉक्यूमेंट्स किस चीज़ के हैं? ये परसों को देख लियो। ये इनके क्या क्या चोरी करते हैं, इनकी सारी चोरी पकड़ेंगे हम। ये जो एक सारी की सारी वो जो खामियां रही, हर एजेंट के पास नहीं, हमारी खामियां नहीं रही। जो बेईमानी कर सकते हैं काउंटिंग पे सरकार, उसको रोकने के लिए सारी चीज, काउंटिंग एजेंट्स की मीटिंग है कल से, ट्रेनिंग है 3 दिन की। वो ट्रेनिंग देंगे हर हल्के वाइज और ये बताएंगे। हमने हर पैरा दिया हुआ है। अगर सरकार की नीयत में खोट नहीं तो पैरे देने की क्या जरूरत है? बेईमानों की सरकार है। तो मतदान के दौरान भी कुछ ऐसी हुई है कोई घटना, क्या मानते हैं आप? या मतदान शांतिप्रिय ना, मतदान शांति। तो आप गिनती हो उसमें घपला ना हो, उसके लिए अपनी पूरी व्यवस्था? हाँ, पूरी दफा तू। ठीक है।